तो भाई ब्लैक पैंथर और नेमोर में से कौन ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि ब्लैक पैंथर का जो नया ट्रेलर आया है उसमें नेमोर के सीन्स देख के लग रहा है कि एमसीयू में सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है। और क्योंकि ब्लैक पैंथर की मूवी में दिखने वाला है तो ये तो ऑब्वियस है कि ब्लैक पैंथर और नेमोर की फाइट तो होगी। अब उसमें कौन विनर होगा ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स का कंपैरिजन कराने के बाद ये जान लेंगे कि आखिर इन दोनों कैरेक्टर्स में से जीतने के चांसेस किसके ज्यादा हैं। तो मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट में कौन जीतेगा ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स का कंपैरिजन करने से पहले हमें इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर जाननी पड़ेगी, आखिर किसके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने ब्लैक पैंथर की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारे ब्लैक पैंथर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ब्लैक पैंथर कोई एरा गैरा इंसान नहीं है। ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला वकांडा का किंग है, वही वकांडा जो कि और देशों से टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा आगे। ब्लैक पैंथर के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इनहैंस रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी और नाइट विजन जैसी पावर्स हैं। और उसको ये सारी पावर्स हार्ट शेप हर्ब की वजह से मिली है, जिसकी वजह से उसके पास पैंथर गॉडेस की पावर्स हैं। तो अगर ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोग को ब्लैक पैंथर मूवी का ये सीन याद है तो यहाँ पर ब्लैक पैंथर ने एक राइनो को रोका था और यही सेम चीज कॉमिक्स में भी हुई थी और वहाँ पर इस राइनो का वेट लगभग 5 टन के आसपास था। लेकिन ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ यहाँ पर भी नहीं रुकती है, क्योंकि कॉमिक्स में एक बार ब्लैक पैंथर ने एक डायनासोर को भी बीट किया है। और वहीं कॉमिक्स में एक बार ऐसा भी हुआ था जहाँ पर ब्लैक पैंथर ने एक मैनएप को भी रोका था जिसका वेट लगभग 10 टन के आसपास था। और ऐसा ही माना जाता है कि ब्लैक पैंथर लगभग 10 टन तक का वेट काफी इजीली लिफ्ट कर सकता है। खैर स्ट्रेंथ के अलावा ब्लैक पैंथर की जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, माना कि इसकी स्पीड फ्लैश और क्विकसिल्वर के आसपास तो नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर काफी इजीली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर सकता है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। और साथ ही फाइट के दौरान ब्लैक पैंथर की एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस ब्लैक पैंथर को और भी ज्यादा फास्ट बना देते हैं। और हाँ, ब्लैक पैंथर की ड्यूरेबिलिटी को कैसे भूल सकते हैं। ब्लैक पैंथर की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, माना कि वुल्वरीन और डेडपूल की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले ब्लैक पैंथर अपने डैमेजेस को काफी जल्दी हील कर सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा ब्लैक पैंथर के पास उसका वाइब्रेनियम सूट भी है, जो कि उसकी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये सूट ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ और स्पीड ही नहीं बल्कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी और भी ज्यादा एनहेंस कर देता है। और जब ब्लैक पैंथर अपने सूट के अंदर होता है तब उसकी बॉडी को हट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि तब उसकी बॉडी को हट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सूट वाइब्रेनियम से बना है। और वाइब्रेनियम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ब्लैक पैंथर का ये सूट काइनेटिक एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व करता है और उसे स्टोर करके रखता है, और जब उसे जरूरत पड़ती है तो ब्लैक पैंथर इस एनर्जी को अपने ओपोनेंट के खिलाफ यूज भी कर सकता है। अरे हाँ, एक चीज तो हम लोग भूल ही गए कि ब्लैक पैंथर के पास अपने पिछले सारे ब्लैक पैंथर की नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है, और इन सारी चीजों का यूज वो अपनी फाइट के दौरान भी करता है। तो ये थी वो सारी पावर्स और एबिलिटीज जो कि ब्लैक पैंथर के पास है। लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर नेमोर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो जिस तरीके से ब्लैक पैंथर वकांडा का किंग है, ठीक उसी तरीके से नेमोर किंग है एटलांटिस का। नेमोर की अगर पावर्स की बात करें तो नेमोर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, हीलिंग फैक्टर और उड़ने की भी पावर्स हैं। और हाँ, नेमोर को ये सारी पावर्स किसी जड़ी बूटी या फिर सुपर सोल्जर सीरम से नहीं मिली है, बल्कि नेमोर को ये सारी पावर्स इस वजह से मिली है क्योंकि वो आधा ह्यूमन और आधा एटलांटियन है। अगर सिंपली कहा जाए तो वो एक म्यूटेंट है, जो कि मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट भी है। अगर नेमोर की स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो सच में काफी ज्यादा लाजवाब है, क्योंकि कॉमिक्स में नेमोर ने हल्क और शील्ड के जैसे कैरेक्टर्स तक को बीट किया। अब इससे आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि नेमोर की स्ट्रेंथ किस लेवल की होगी। और अगर नेमोर की स्पीड की बात करें तो क्योंकि वो आधा ह्यूमन और आधा एटलांटियन है, तो पानी के अंदर काफी तेज स्पीड में स्विम भी कर सकता है और पानी के बाहर भी काफी फास्ट उड़ सकता है, जैसा कि हम ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में देख ही चुके हैं। इसके अलावा नेमोर के पास एक और स्पेशल पावर है और वो है टेलीपैथी की, जिसका यूज करके वो किसी भी सी क्रीचर से कम्युनिकेट कर सकता है और उनको कंट्रोल करके अपना काम भी करवा सकता है। तो ये थी नेमोर की पावर्स एंड एबिलिटीज। अब जब हमने इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज जान लिया है तो अब बारी आ गई इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट कराने की और ये जानने की कि आखिर इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि नेमोर स्ट्रेंथ के मामले में ब्लैक पैंथर से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि उसने कॉमिक्स में शी-हल्क और हल्क जैसे कैरेक्टर्स को डिफीट किया। और साथ ही अगर इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्पीड को भी कंपेयर किया जाए तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि पानी के अंदर नेमोर काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन जब नेमोर पानी के बाहर आ जाता है तो इस सिचुएशन में ब्लैक पैंथर और नेमोर की स्पीड लगभग बराबर ही मानी जाएगी। हाँ, बस यहाँ पर नेमोर के पास एक एडवांटेज ये भी है कि वो उड़ भी सकते, लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर और नेमोर स्पीड के मामले में बराबर माने जाएंगे। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो मेरे हिसाब से ब्लैक पैंथर ड्यूरेबिलिटी के मामले में नेमोर से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि उसके पास उसका वाइब्रेनियम सूट है और जब तक वो अपने वाइब्रेनियम सूट के अंदर रहेगा
तब तक ब्लैक पैंथर को हट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लेकिन फाइटिंग के एंड होते होते आखिर कौन जीतेगा? अब इससे पहले कि मैं आप लोग को इसका आंसर बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आखिर इस मैच का विनर कौन होगा, ताकि मुझे भी ये पता चल पाए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। तो इसीलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, अब मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि इस मैच का विनर और कोई नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर होगा। अब मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक पैंथर की ड्यूरेबिलिटी और उसके पिछले ब्लैक पैंथर की नॉलेज और एक्सपीरियंस नेमोर के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़े, और साथ ही कॉमिक्स में भी ब्लैक पैंथर नेमोर को बीट कर चुका है। इसीलिए नो डाउट कि इस मैच का विनर भी ब्लैक पैंथर ही बनेगा। अब इस बारे में आप लोग का क्या मानना है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग थॉर वर्सेस हरक्यूलिस में कौन ज्यादा पावरफुल है ये जानना चाहते हो, तो मैं आप लोग को ये वीडियो सजेस्ट करूँ। तो ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लगे हाथ तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।